इस भाई का नाम गुलाब है और इनकी गवाही इस प्रकार से है कि जब ये भाई 15 साल के थे तभी से इन्होंने नशा करना शुरू किया गलत संगति से, और ये नशे में लगातार। आप बताएं आप क्या क्या नशा करते थे? हम भैया जी 15-16 साल के से तभी गलत संगति हो गई हमारी, गुटखा खाना स्टार्ट कर दिए, फिर उसके बाद सिगरेट पीना चालू कर दिए, फिर शराब पीना चालू कर दिए, फिर बियर पीना चालू कर दिए, गांजा पीना चालू कर दिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम से कम 14-15 साल हम नशा करते चले आए। सुन पा रहे कलीसिया कि इन्होंने 15 साल की उम्र से नशा करना शुरू किया, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, गांजा, बियर, तंबाकू, शराब पीना और कई सारी नशीली पदार्थों का सेवन इन्होंने 15 से 16 साल तक इन्होंने कंटिन्यू की और ये लगातार नशे करते थे। आपको क्या लगता था, आप क्यों नशा करते थे? हम ये सोचते थे कि नशा करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में ऐसा लगा नशा करने से नुकसान होता है। आप कितने रुपए के रोज नशे करते थे सब मिलाकर लगभग? तब भी डेली 100-150 रुपए गुटखा हम खा जाते थे। और कितना कमाते थे आप प्रतिदिन? काम पे नहीं जाते थे हम। आप तब भी इतना पैसा खर्चा करते थे? यस भैया। और आप प्रतिदिन गांजा पिया करते थे? यस भैया। जुआ खेलते थे, उसी में पैसा आता था। आप जुआ भी खेलते थे? यस भैया। और जुए से जो पैसा आता था नशे में उड़ाते थे आप? यस भैया। आपका कुल मिला के पूरा जीवन बर्बादी की ओर था और 14 से 15 साल तक आपने अपने जीवन को इसी तरह बर्बाद किया। यस भैया। आपके परिवार के लोग, आपके माँ बाप क्या बोलते थे आपको? बोलते थे कि सुधर जाओ, जितना ही बोले वो उतना ही क्रोध होते थे। हम ये सोचते थे कि कभी नहीं सुधरेंगे और उतने ही ज्यादा आप अपने काम को करते थे। यस भैया। गांव वालों के लोगों का कहना क्या था आपके लिए? गांव वाले क्या बोलते थे आपको? गांव वाले ये बोलते थे कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ये बिगड़ जाएगा, ये कभी सुधर नहीं सकता। और आपने लगातार इसी तरह आपने लगातार जुआ खेलना, नशे करना 14 से 15 साल आपने व्यतीत कर दिए। यस भैया। और आपकी शादी होने के बाद भी आप इसी तरह काम करते थे? यस भैया। कभी आपको अपने पत्नी या फिर बच्चों के प्रति आपको दया नहीं आई, आपको बदलने का विचार नहीं आया? जी हमें बहुत बोलती थी कि जुआ छोड़ दीजिए, नशा करना छोड़ दीजिए। हम इनको बहुत डांटते थे। हम ये कहते थे कि हमारी इच्छा है, हम करेंगे। और आपने लगातार इसी तरह 14 से 15 साल तक नशे करना, जुआ खेलना, इसी तरह अपने जीवन को आपने बेकार में खराब कर दिया पूरी। यस भैया। और फिर आपने लिखा कि आपको धीरे धीरे करके आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द भी होने लगा। यस भैया। ये कैसे हुआ आपके जीवन में? ये कम से कम 8-9 साल से हो रहा था। 8-9 साल से दर्द हो रहा था। तो ये हमसे कहने लगी कि ऐसा है, आप चलेंगे प्रार्थना में, यीशु प्रभु में चलेंगे तो आपका ये दर्द है सब खत्म हो जाएगा। भाई आप बताएं, जब आपको इस तरह दर्द होता था रीढ़ की हड्डी में 8 से 9 साल के बीच में, आपने दवा लिया था? नहीं भैया। दवा नहीं लिया था आपने? नहीं भैया। और आपको लगातार 8 से 9 सालों तक दर्द था इसी तरह? यस भैया। फिर आपने अपनी पत्नी के कहने के अनुसार आपने चर्च आया? यस भैया। और एक बात आपने लिखा कि जब भी आप पत्नी को आते थे आप छोड़कर चले जाते थे चर्च में? यस भैया। हम आते थे, इनको यहाँ छोड़ देते थे, छोड़ने के बाद बाहर चले जाते थे दुकान पे, वही नशा करने के लिए गुटखा, सिगरेट, यही सब करते थे। फिर उसके बाद वहाँ से आते थे, फिर यहाँ आए, फिर उसके बाद हमने देखा बहुत सारी भीड़ थी। फिर उसके बाद हमने कहा अगर आप प्रभु जी हैं तो हमारा गुटखा छुड़ा के दिखाइए। आप सुने सब जन कलीसिया, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत ही गंभीरता से जब इनकी पत्नी इनको चर्च आने के लिए बोलती थी, उस समय आप क्या बोलते थे इनको? जब पहली बार आपको बोलती थी चर्च आने के लिए? हम इनको मना करते थे कि वहाँ मत जाइए। आप खुद इनको मना किया करते थे? यस भैया। लेकिन जब आप इनको ये नहीं मानी, फिर आप इनको चर्च छोड़कर आप चले जाते थे दुकान पर? यस भैया। लेकिन जब आप वहां से आए, एक बार आपने यहाँ पर भीड़ देखा तो आपने प्रभु से बोला यदि आप प्रभु हैं तो आप मेरा गुटखा छुड़ा दीजिए। यस भैया। हम आए, फिर वहाँ बाहर खड़े थे, फिर उसके बाद हमने वहीं से कहा प्रभु जी अगर आप हमारा गुटखा छुड़ा देंगे तब हम आपको जानेंगे। फिर उसके बाद प्रभु जी ने 24 दिसंबर था, हम आए थे। फिर उसके बाद शाम हुई, पता नहीं कैसे लगा हमें कि ऐसा हुआ एकाएक कि जैसे हमारा इच्छा कह रही कि हम गुटखा बिल्कुल ना खाएं। कम से कम 10-15 दिन गुटखा नहीं खाए, कोई नशा नहीं किए। फिर उसके बाद हमने प्रभु जी को भूल गए। भूलने के बाद फिर गुटखा स्टार्ट कर दिए खाना, फिर नशा करना स्टार्ट कर दिए।
और उसके बाद फिर आपने तब भी फिर आपने चर्च नहीं छोड़ा, फिर आप लगातार चर्च में आने लगे। यस भैया, फिर दूसरी बार आए, फिर ऐसे किया, इनको छोड़ के फिर हम बाहर चले गए। फिर उसके बाद हम इनको छोड़ के चले जाते थे, फिर जब आते ये बोलती यहाँ क्यों नहीं बैठते, हमने कहा हमारी इच्छा है नहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे होते हुए ये कई बार रोने लगी। फिर उसके बाद हमने कहा चलो आज चलेंगे तो बैठेंगे ज़रूर दरबार में। फिर जब तीसरी बार आए हमने फिर इनको छोड़ा, उसके बाद बैठा। हमने कहा आज हम बैठेंगे यहाँ, आज देखेंगे प्रभु जी में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। फिर हमने बैठा, समझा 23 तारीख का दिन था। फिर उसके बाद वो जिस दिन फैमिली प्रेयर था, जब परिवार के साथ आप बैठे थे, यस भैया, पति पत्नी साथ में बैठे थे, यस भैया, उस समय क्या हुआ आपको? जब आए 23 तारीख को बैठे तो हमने सोचा सब लोग बैठते हैं, पति पत्नी बैठते हैं, हमारी मैडम अकेले रहती हैं। प्रभु जी ने ऐसा हमारे मन में विचार डाला कि ये अकेले बैठती हैं, हम संडे को भी आएंगे। तो आपने साथ में आए? यस भैया। और फिर आप लगातार चर्च आने लगे? यस भैया। और आपने लिखा कि 21 दिन की जब उपवास प्रार्थना चल रही थी, फिर आपकी पत्नी ने 21 दिन उपवास रख के प्रार्थना किए, और उपवास प्रार्थना के आखिरी होते होते आपका नशा पूरी रीत से छूट गया। यस भैया, वह 31 जनवरी थी, 21 दिन का पास उपवास था। ये भी कर रही थी और हम भी कर रहे थे। ये रो रो के कर रही थी, हम भी रो रो के प्रभु जी से कर रहे थे कि प्रभु जी हमारा सारा नशा छूट जाए। 31 जनवरी थी, जब लास्ट दिन था, उसी दिन हमारा नशा बिल्कुल खत्म हो गया। ताली बजाए जोर से, आपकी तालियों की आवाज और ऊंची होनी चाहिए। तो आइए सब जन उस 31 जनवरी की उस प्रेयर को भी सुनते हैं, जिसको ग्रहण करने के बाद आज ये बिल्कुल नशे से आजाद हैं। तो उस डिक्लेरेशन को अपने स्क्रीन पर देखते हैं और सुनते हैं। परमेश्वर, बहुत सारे लोग गंदी लतों से छूट रहे हैं, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों से छूट रहे हैं। प्रभु, अंधियारे का बल जाता रहे, अज्ञानता का बल जाता रहे, रोने का, तमाम दुख का और बिलाप का समस्या जाता रहे। आनंद रिसीव करो। कोई भी बीमारी है वो इस प्रार्थना से जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही को देखने जा रहे हो यीशु के नाम में। ताली बजाएं जोर से। और उसी के दिन के बाद से अब आपका नशा करने का मन नहीं होता? नहीं भैया जी, बिल्कुल इच्छा नहीं होती। दूसरों को भी मना करते हैं कि नशा करना अच्छी बात नहीं है। आपको ये पहले नहीं लगता था कि नशा करना अच्छी बात नहीं है? पहले हम नहीं सोचते थे भैया जी कभी हमारा नशा छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। जी भैया। लेकिन 31 जनवरी की प्रार्थना के बाद, उपवास करने के बाद, अब आपको कितने महीने हो गए आप बिल्कुल आशीषित हैं? लगभग 2-3 महीने हो गया भैया जी, कोई नशा नहीं करते हैं। अब आप नशा करते किसी को देखते हैं तो आपके मन में कैसा होता है? हम ऐसा होता है भैया जी कि जिनको देखते हैं उनको हम बोलते हैं कि भैया नशा मत करा करें, नशा करने से बुरी आदत होती है। और आप उसी दिन के बाद से नशे करने से बिल्कुल आजाद हैं? जी भैया। ताली बजाएंगे सब जन जोर से। अब आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? प्रेम से रहते हैं भैया जी। अब आप अपने परिवार को प्रेम करते हैं? जी भैया जी। और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भैया जी। आप दोनों जन प्रार्थना करते हैं? जी भैया जी। ताली बजाएं जोर से इस परिवार की गवाही के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, अपनी गवाही के द्वारा लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे भैया जी, जो भी प्रभु में आएगा, जो भी मन लगाएगा, वो कभी दुखी नहीं जाएगा, ना वो कभी दुख होगा। ताली बजाएं जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हाथ उठा के। हालेलुया।